पहले जो 50 निकायों के चुनाव हुए थे, इसमें भी हमने 3-4 निकायों में चुनाव लड़े थे। पंचायत चुनाव में ज़्यादा व्यस्तता की वजह से सब जगह इलेक्शन नहीं लड़ पाए। हमने पहले भी कहा था कि आरएलपी का शहरों में प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और पंचायत चुनाव हमने 106 जिला परिषदों में पंचायतों के चुनाव लड़े और जिसमें लगभग 4 लाख वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान में प्राप्त किए। और जो पिछले चुनाव थे 50, उनमें भी चौमू के अंदर हमारा खाता खुला और जो 90 निकायों के चुनाव है वो पुरजोर तरीके से आरएलपी पार्टी किसान आंदोलन के साथ साथ ये चुनाव भी लड़ने जा रही है। और तीनों उपचुनाव भी जो राजस्थान के अंदर होने वाले हैं वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली अपने दम पे तीनों उपचुनाव राजस्थान के अंदर लड़ेगी। निकायों के अंदर नगर निगम हो, चाहे नगर परिषद हो या नगर पालिका हो, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 2-2 पट्टे दे दिए गए। पूर्व मंत्री हमारा आपके जो मंत्री अभी वर्तमान के अंदर शांति धारीवाल जी, उन पे भी उस समय एकल पट्टा और एक मृत व्यक्ति को देने का भी प्रकरण दर्ज हुआ। कई मामले इन पर भी दर्ज हुए। जो भी स्वायत्त शासन मंत्री बनता है वो रातों रात अरब खरबपति बन जाता 5 साल के अंदर। और 22 साल से जो वसुंधरा गहलोत का गठबंधन है राजस्थान में अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे में। आज आपने मैं अखबार के अंदर पढ़ रहा था कि वसुंधरा की हिम्मत देखो आप कि अलग से एक समानांतर सूची जारी कर दी, मतलब प्रधानमंत्री को चैलेंज कर दिया। हमने तो एनडीए के अंदर एनडीए इसलिए छोड़ा कोई किसानों के समर्थन के अंदर हम लोग थे, बाकी बिलों का समर्थन भी किया था, लेकिन एनडीए छोड़ने का मकसद ये था कि तीनों कृषि बिल किसान विरोधी है। पहले हमने चेतावनी दी, हमारी बात नहीं मानी, तब हम एनडीए से अलग हुए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप हिम्मत देखिए कि समानांतर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। और कांग्रेस में भी 2 धड़े हैं, एक तरफ अशोक गहलोत है, दूसरी सचिन पायलट है। अब गहलोत साहब सिर्फ अपने विधायकों को खुश करने में लगे, कैसे न कैसे कब वापस सरकार गिराएंगे, लोग एक्टिव हो जाए। हम मैं विधायकों को खुश रखूँ, किसका डिप्टी लगाऊँ, किसका एक्टिव लगाऊँ, 4 मास्टर लगा दूँ, कोई फ्लैट दिला दूँ, कोई नई योजना ला के विधायकों को दे दूँ। तो इसी में राजस्थान डूबा। और आज का अखबार जब पढ़ा कि एक भाई दूसरे भाई को जिस तरह मार रहा था सीकर के अंदर, बालक को गला रेत के हत्या की, उसका वीडियो लोग बना रहे थे। इसका मतलब राजस्थान किस दिशा के अंदर जा रहा है। आप अपराध के अंदर जो हमारा प्रांत 19वें नंबर पर था, आज 1 नंबर पर आ गया, महिला अपराध में 1 नंबर पर आ गया। इसकी चिंता हम सबको मिलकर करनी चाहिए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 में मजबूती से राजस्थान को नया तीसरा विकल्प देगी। अभी फिलहाल हम किसान आंदोलन कर रहे हैं, 12 तारीख से लगा के लगातार 2 बार दिल्ली कूच किया और शाहजहाँपुर बॉर्डर पे आज 15 दिन हो गए, जहाँ हनुमान बेनीवाल साहब देश का पहला सांसद है जो लगातार बॉर्डर पे किसानों के बीच है। आज प्रेस को संबोधित करने के लिए मैं जयपुर आया हूँ, लगातार मेरी उपस्थिति थी और आज से हमने ये तय किया है कि मैं तो उपस्थित रहूँगा ही रहूँगा। मेरे विधायकों के और दूसरे जो भी पदाधिकारी उनके नेतृत्व में रोजाना ये धरना लगातार अनवरत चलता रहेगा जब तक किसानों की जीत नहीं हो जाती। अहिंसात्मक तरीके से आरएलपी पार्टी किसानों को न्याय दिलाने के देश में साथ खड़ी है और प्रदेश को एक नई दिशा देने का पूरा प्रयास राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही है। और जो हालात आज आपके बने, जितने भी पेपर हो रहे, चाहे आपका ये अधीनस्थ सेवा बोर्ड हो और चाहे आरपीएससी हो, हर पेपर लीक हो रहा है। मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रेस को कि आप लोग इस बात को छापते हो और संघर्ष के बाद पेपर वापस रद्द करे जाते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। और वसुंधरा के समय भी आपने देखा होगा कि पीएमटी का एग्ज़ाम जो आरयूएचएस से करवाया था, वो एग्ज़ाम बड़े आंदोलन के बाद हम लोगों ने जो विधानसभा के अंदर मामला उठाया, आप लगातार लग रहे, तब उस एग्ज़ाम को रद्द किया गया और आरपीएससी का चेयरमैन उस समय भी गिरफ्तार हुआ था। और आज आरपीएससी पर ऐसे आदमी को बिठा दिया जिसने हम तमाम नेताओं के फ़ोन टेप किए थे। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, उसे इनाम दिया गया कि आपने फ़ोन टेप किए, आपने दिल्ली के अंदर एसओजी की टीम को भेजा गिरफ्तार करने के लिए कई लोगों को, ये इनाम स्वरूप आप आरपीएससी का चेयरमैन बनाया जाता है। आखिर बीएल जाटव के अंदर ऐसा क्या है, आखिर ऐसा क्या उन अधिकारियों के अंदर है। एसओजी में आपने जिसको चीफ बनाया, जब वसुंधरा थी उसी व्यक्ति की चलती थी और आज उसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दिया कि कैलाश मेघवाल बोले कि गहलोत की सरकार मत गिराओ, तो उसके दामाद को एसओजी का चीफ बना दिया। सारा मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। किसान आंदोलन के अंदर जीत के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजधानी को भी घेरेगी। हमारे जो हुंकार के मुद्दे थे, मुफ्त बिजली, संपूर्ण कर्ज माफी जो राहुल गांधी कह के गए थे, घोषणा पत्र में लिखा कांग्रेस ने,
कि 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ़ करेंगे। राजस्थान का 1 रुपये का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। मुफ्त बिजली जो पूर्ववर्ती सरकार ने 5 हॉर्स पावर की करी थी, वो भी आदेश इन्होंने वापस ले लिया। और स्टेट हाईवे जो टोल मुक्त पूर्ववर्ती सरकार से हमारे दबाव के अंदर उकार रैलियों के बाद किया था, वो भी आदेश वापस ले लिया। टोल मुक्त राजस्थान, कर्ज माफ़ी, बेरोजगारी भत्ता जो घोषणा पत्र के अंदर लिखा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को बेरोजगारी भत्ता राजस्थान के अंदर दिया होगा। तमाम राजस्थान को बताने के लिए नौजवानों को रोजगार के साधन मिले, डिग्री के बाद रोजगार की गारंटी हो, किसान को उसका हक और अधिकार मिले, और किसान आंदोलन में किसानों की दिल्ली में जीत हो और नए राजस्थान का निर्माण हो, इसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कटिबद्ध है। और हम लोग मिलकर एक नई लड़ाई, दिल्ली की लड़ाई की जीत के बाद प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन और खड़ा करेंगे, राजधानी को भी घेरेंगे और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मिले जुले खेल को, गठबंधन को खत्म करके और हम लोग इस राजस्थान को नई दिशा देंगे। ऐसा राजस्थान बनाएंगे जहाँ आज से 25 साल पहले बाहर से लोग आकर राजस्थान में रहते थे, पढ़ाई करने के लिए यहाँ जयपुर में आते थे। हमारे बच्चे जयपुर में इसलिए पढ़ाते हैं कि भाई जयपुर सुरक्षित है, शांत है। आज न तो जयपुर सुरक्षित है, न मंदिर में पुजारी सुरक्षित है, न थानों में जो परिवार लेके जाती है न्याय के लिए महिला, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान सुरक्षित है। आप और हम सबका कर्तव्य हो कि राजस्थान को नई दिशा दें और सुरक्षित और अपने सबके सपनों का राजस्थान बने और राजस्थान आगे बढ़े। विशेष राज्य का दर्जा भी राजस्थान को मिले। ये पुरजोर तरीके से लोकसभा के अंदर आप देखते हो, मैं पुरजोर तरीके से मामला भी उठाता हूँ। नदी नालों से तमाम हर किसान के खेत को सिंचाई का पानी मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर आरएलपी पार्टी दिल्ली के आंदोलन में जीत के बाद राजस्थान में नया आंदोलन नए साल के अंदर छेड़ेगी। हनुमान जी, निकाय चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आने वाले 3 विधानसभा के उपचुनाव की? देखिए, 3 विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव में हमारी रणनीति, तो निकाय चुनाव का मैंने बता दिया। अखंड भ्रष्टाचार के अंदर निकाय डूबे हुए हैं। नया मतलब भ्रष्टाचार मुक्त पालिका बने। अगर आरएलपी के चेयरमैन बनते, आरएलपी चारों जीते, तो तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जो लड़ाई वो जारी रहेगी। और एक आज आम आदमी जैसे निकाय के अंदर रहता है, जयपुर में रहता है, नगर निगम बन गए जयपुर में, तो यहाँ आम आदमी जो नया आदमी जयपुर के अंदर रहेगा या जो कच्ची बस्तियों के अंदर रहते हैं, कच्ची बस्तियों में नियमन के नाम से कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन नियमन होता नहीं। भूमा पे अपने नाम से करा के सारे नियमन कराता। आप जानते हो कितने बड़े घोटाले घोटाले हो रहे हैं। आम आदमी को पीने का पानी नहीं मिलता, सड़क स्कूल, पीने का पानी, सीवरेज, ये जो समस्याएं, इनके समाधान की हम कोशिश करेंगे। और तीनों उपचुनाव के अंदर आरएलपी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है ना कि आरएलपी, हमने 50 चुनाव में जीत दर्ज की, आरएलपी को वोट कम मिले, तो हम दोनों पार्टियों में इनकी औकात दिखाएंगे तीनों उपचुनाव के अंदर। तीनों उपचुनाव में जनता ये संदेश दे देगी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 23 में राजस्थान में कितना दम रखेगी और किस दिशा को जाएगी। हमारी रणनीति यही रहेगी कि आज ही हम तमाम जो 90 निकाय है इनके प्रभारियों की घोषणा कर रहे हैं। वहाँ के संबंधित जिलाध्यक्षों के साथ साथ एक हर जिले का एक प्रभारी हम यहाँ से नियुक्त करेंगे और वो मिलकर कल ही बैठ कर लेकर जो भी बायोडेटा लेने चालू करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से राजस्थान का जवान, चाहे निकाय के अंदर और पंचायत के अंदर, वो एक बदलाव राजस्थान में चाहता है और ये बदलाव निश्चित है। जब दिल्ली के अंदर बदलाव हो सकता है, जो देश की राजधानी है, जहाँ लोग स्टेट में सरकार दूसरी चाहते हैं और दिल्ली में दूसरी चाहते हैं, तो राजस्थान के अंदर भी होगा। 25 सीट आने से भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ज़्यादा खराब हो गया। ये भूल गए कि आरएलपी के बिना इनकी 25 सीट नहीं थी। इन तीनों उपचुनाव में बीजेपी को भी सबक सिखा देगा। ये 3 में से कितनी सीट पे दावा है आपका जीत का? गुटबाजी में है और आम जनता के कार्य नहीं हो रहे, युवाओं की जो है भर्तियों में गड़बड़ी हो रही है। देखिए, मैं तो बीएल जाटव को बर्खास्त करने की कड़ी मांग करी थी। आरपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ मैं बोल ही रहा हूँ। लेकिन एक बार जो किसानों का आंदोलन पूरे देश के अंदर चलता है, हम चाहते हैं उस आंदोलन में दिल्ली की सरकार संवेदनशीलता बरतें, किसानों की बात माने और उसके बाद नए राजस्थान के निर्माण के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर करेगी, जिसमें भर्तियों से लेके तमाम अपराध से लेके तमाम जो मुद्दे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, राजस्थान की प्रतिष्ठा गिर रही है, आरपीएससी की साथ पे बट्टा लग गया, इन सब को लेके बड़ा आंदोलन हम राजस्थान के अंदर करेंगे। उसकी घोषणा भी हम जल्द करेंगे। 3 में से कितनी पर दावा है आपका? तीनों ही क्लीन स्वीप है। क्लीन स्वीप कर रहे हो? तीनों सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी राजस्थान में। हनुमान जी, निकाय चुनाव के जो अभी पिछले चुनाव हुए 50 के, उसमें पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, फिर अब कैसे सुधरेगी? देखिए, परफॉर्मेंस अच्छी रही ना, दो तीन जगह लड़ाई हमने, हाँ। चमू बेरोड, और वो अच्छी रही। चमू में खाता खुल गया। देखिए, अभी ये तो नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का इतना बड़ा अभी जनाधार बना नहीं, लेकिन हमारे पास 3 साल का समय, शहर का मतदाता भी
इस संघर्ष में राजस्थान को बचाने के लिए हमारे साथ आ जाएगा। अभी वो सोच रहा है कि हनुमान बेनीवाल जी विकल्प देंगे कि नहीं देंगे, उनको भी तो डर लगता है ना कि कहीं वापिस इधर उधर गठबंधन नहीं कर ले, तो उनका डर खत्म हो जाएगा। शेर का मतदाता भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जुड़ेगा। और गाँव में मैंने आपको बता दिया कि 4 लाख वोट लिए 106 जिला परिषदों के अंदर, जहाँ से मैं आता हूँ नागौर के अंदर आपने देखा होगा 3 लाख मत लिए, 9 जीत गए और 12-15 से ज़्यादा जगहों पर दूसरे नंबर पर है, लेकिन अलग लड़ाया हमने। बाड़मेर के अंदर भी 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए। तमाम जगह बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, जहाँ सीकर में हमारी 50 वोट की जिला परिषद, हर जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना परचम कराया और ढाणी ढाणी गांव-गांव तक आरएलपी पहुंच गई। अभी आप जब अपनी बात कह रहे थे तो आपने कहा कि कांग्रेस में भी 2 गुट हैं, एक पायलट का एक गहलोत का, तो डोटासरा किस गुट में है या उनका भी कोई गुट है? अब ये तो देखो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है, इसके बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं कहना चाहता कि कांग्रेस का भी ये अंतिम कार्यकाल है राजस्थान के अंदर, के बीच में कांग्रेस आपको नजर ही नहीं आएगी। जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी चल रही है, जिस हिसाब से कांग्रेस के मंत्री अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए, परिवहन घोटाला, आपका रेवेन्यू मिनिस्टर अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है। और ऐसे में 1 दर्जन मंत्रियों का नाम सबके नहीं बताना चाहता, ये अपने आप समय के साथ हिला दे, क्योंकि नाम बता के भी क्या करेंगे। आज जब हनुमान बेनीवाल एक MP का प्रिविलेज दिल्ली में अटका हुआ है, JP नड्डा जी की गाड़ी पे हमला होता है और 3 अधिकारियों का केडर बदल दिया जाता है, और हनुमान बेनीवाल और एक दिल्ली के मंत्री की गाड़ी पे हमला होता है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका मतलब समझ लो, हमारे साथ दिल्ली भी सोतला व्यवहार कर रही है और राजस्थान तो करेगी।